सपा नेता से रखे रिश्ते तो एसएचओ सस्पेंड। योगी ने सीओ का भी कर दिया तगड़ा इलाज। यूपी के सपा नेता से एसएचओ को रिश्तेदारी करना भारी पड़ गया, क्योंकि जब जांच हुई तो पर्दाफाश हुआ कि एसएचओ जिस सपा नेता से रिश्तेदारी को बढ़ा रहे हैं, उनकी आवभगत कर रहे हैं, वो एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है, बड़ा गुंडा है। और गुंडों से अगर एसएचओ और पुलिस का संबंध होगा तो योगी का डंडा तो चलेगा ही। यूपी में सिर्फ सपा के गुंडों से संपर्क रखने वाले एसएचओ ही नहीं फंसे हैं, बल्कि कई और लाइन हाजिर हो गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या जिले में पुलिस और माफिया गठजोड़ पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए एक थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले की जांच में लीपापोती करने के आरोप में सीओ के भी कार्य क्षेत्र में फेरबदल कर दिया गया। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी को अब सीओ यातायात, येलो जोन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर सीओ लाइंस देवेश चतुर्वेदी को सीओ अयोध्या का अतिरिक्त प्रभार एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दिया है। इसी मामले में एसएचओ पूरा कलंदर देवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल ये जानकारी सामने आई थी कि कुछ माफियाओं के साथ इनके संबंध है, जो सपा नेता भी हैं। एसएसपी को सूचना मिली थी कि एसएचओ देवेंद्र सिंह जेल में बंद राजा मान सिंह के करीबी है। उसके जेल में रहते ही देवेंद्र सिंह 100 से ज्यादा बार उनसे बात कर चुके हैं। जब इस गंभीर मामले की जांच सीओ अयोध्या को सौंपी गई तो ये भी इस मामले में लीपापोती करते नजर आए। इससे नाराज एसएसपी ने सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी के सर्किल में फेरबदल कर दिया और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। सपा का पदाधिकारी है हिस्ट्री शीटर मान सिंह। अयोध्या जिले में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव राजा मान सिंह और मान सिंह को पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार और जमीन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर बदमाश के रूप में भी मान सिंह कुख्यात है। यह अयोध्या जनपद की मसौदा द्वितीय सीट से सपा का जिला पंचायत सदस्य है। थाना पूरा कलंदर के रिकॉर्ड में उनका नाम हिस्ट्री शीटर के रूप में दर्ज है और पहले से ही कई आपराधिक मामलों में भी उसका नाम रह चुका है। रियल एस्टेट में मान सिंह का गैंग धोखाधड़ी में माहिर है और इसी के साथ एसएचओ के संबंध पाए गए और जानकारी मिली कि एसएचओ ने हिस्ट्री शीटर के कहने पर बहुत कुछ किया, इसलिए एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच अभी भी जारी है। गुंडों और उनसे संपर्क रखने वालों पर योगी का एक्शन। ये कहा जा सकता है कि अखिलेश सरकार में गुंडे हो या उनसे संपर्क रखने वाली पुलिस, उस पर कार्रवाई होगी ही, क्योंकि अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं होता था। अब योगी का राज है तो ऐसा होगा ही। ये वही प्रदेश है जहां मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को पार्टी में लेने के लिए कतारें लगती थी। आज उस मुख्तार अंसारी की जुर्म, जमीन और सियासत की सल्तनत मिट्टी में मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या बदलाव लाई है, ये सड़कों पर नजर आता है, निवेश में नजर आता है, कानून व्यवस्था में नजर आता है, किसान के खेत में भी दिखाई देता है और राशन की दुकान पर भी। 9 साल उत्तर प्रदेश के लिए किसी सपने जैसे रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को अभी सतर्क और रहना होगा। यूपी को जुर्म, बेरोजगारी, दंगों, कुशासन के दलदल में ढकेलने वाली ताकतें साजिशें रचती हैं। कभी मंदिरों में मत्था टेककर, कभी ब्राह्मणों को भड़काकर, कभी मुसलमानों को योगी का डर दिखाकर ये अपना दानवी चेहरा छिपाते हैं। लेकिन यूपी अब उस तरफ मुंह करने को तैयार नहीं है। जनता ने योगी को किया पसंद। 2017 में जब 300 सीटों के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जनादेश में बहुत अपेक्षाएं थी। 13 साल के कुशासन से टूटा बिखरा एक प्रदेश था, जहां सरकार नहीं जुर्म की हुकूमत थी, जहां प्रशासन नहीं माफिया राज करता था, जहां बिजली का तो पता नहीं था, जान माल हर वक्त खतरे में रहती थी, जहां दुष्कर्म होता था और सरकार की ओर से बयान आते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जहां एक वर्ग विशेष हर किस्म के जुर्म के लिए आजाद था। दंगे के लिए भी ऐसे ही सरकारी प्रश्रय में मुजफ्फरनगर का कुख्यात हिंदू विरोधी दंगा हुआ, जो सरकार द्वारा प्रायोजित और संरक्षित था। कारोबार ठप पड़ चुके थे, निवेशक और उद्योगपति उत्तर प्रदेश के नाम से कांप उठते थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन चुनौतियों से निपटने और प्रदेश को नई राह पर ले जाने के लिए प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी। गोरक्षपीठ के महंत आदित्यनाथ
बहुतों के लिए चौंकाने वाली पसंद थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के लिए कतई नहीं। 9 मार्च 2017 को योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। उनकी पहली और सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। इस मामले में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने मानो बदमाशों और माफिया को खुली छूट दे रखी थी। उन्हें विरासत में जो उत्तर प्रदेश मिला था वो अराजक था। पुलिस को सीधे निर्देश थे कि अपराधी या तो जेल में रहेगा या फिर उसका एनकाउंटर होगा। 2017 से लेकर मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 9000 एनकाउंटर हो चुके हैं। ये एनकाउंटर बदमाशों का काल साबित हुए। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने वाले अधिकतर अपराधी इनामी थे और इनके गैंग उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कोहराम मचाए हुए थे। सड़कों पर गुंडाराज देखने वाली उत्तर प्रदेश की जनता ने वो नजारा भी देखा कि बदमाश एनकाउंटर के डर से खुद ही थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने लगते थे। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन ये सब योगी ने करके दिखाया। अखिलेश राज में माफिया चलाते थे सरकार। उत्तर प्रदेश में कभी माफिया की हुकूमत थी। आज योगी राज में प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जों पर गरज रहा है। गुंडों को जेल में डाला जा रहा है। योगी सरकार में महिला अपराध भी हुए कम। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अकेले घर से निकलते हुए डर लगता था। इज्जत से लेकर गले में पहनने की चेन तक कुछ भी सुरक्षित नहीं था। प्रदेश का विपक्ष जो कभी सत्ता में था, आज भी उसी मानसिकता को लेकर जी रहा है। कभी तो कभी हाथरस तो कभी किसी और घटना को लेकर हो हल्ला करता आया है। लेकिन सच ये है कि देश में 21 बड़े राज्यों में सबसे कम महिला अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ऐसा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम हुए हैं। योगी ने याद दिलाया सपा का गुंडा राज। वहीं कई मौके पर योगी भी याद दिलाते हैं कि कैसे सपा सरकार में गुंडों का राज था। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि माफिया समानांतर सरकार चलाकर अराजकता और गुंडागर्दी का तांडव करते थे। तो बबुआ यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव घर से बाहर ही नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सोकर उठता था। जनता पिसती थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में इन लोगों ने अराजकता फैलाई थी। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी को बैन कर दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता। हमारी सरकार में गुंडे भी जेल जाते हैं और उनका साथ देने वाले भी। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर माना जाता था। अराजकता चरम पर थी। विकास परियोजनाओं में भेदभाव और महापुरुषों का अपमान होता था। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 9 साल में विकास के कार्यों को तेज गति से बढ़ाया है। पीएम मोदी ने भी की थी योगी की तारीफ। आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने प्रदेश में माफिया और गुंडाराज पर योगी सरकार में चले बुलडोजर को सराहते हुए कहा था कि हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें यूपी के बांसगांव, मिर्जापुर और घोसी लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है, माहौल और मौसम दोनों बदल गया है। योगी जी ने माफियाओं का राज खत्म किया है। माफियाओं ने जो लूटा है उसी पैसे से अब गरीबों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सपा का वो जंगल राज हर किसी को याद है, जब बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, गुंडा राज था। लेकिन अब यूपी में सब ठीक है क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल जिस तरह से योगी ने यूपी से गुंडा राज खत्म किया है, उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं और गैंगस्टरों पर लगातार नकेल कसने में जुटी है। सीएम योगी ने यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही गुंडाराज को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। अब एक एक कर माफियाओं और गैंगस्टरों की कमर टूटती जा रही है और उनका साथ देने वालों पर भी योगी का डंडा चल रहा है, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।